एग्जाम्स हो या स्पोकन इंग्लिश, अगर पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रदीप फ्रॉम आरबी इंग्लिश ऐप। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन इन इंग्लिश, पार्सन एंड इट्स टाइप्स। If you really want to understand this lesson and avoid common grammar mistakes, make sure you watch this video till the end. So, without wasting any more time, let's start the class. So, first of all, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी भी सेंटेंस बनते हैं तीन चीज से लेकर, ओके। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, ओके, नेक्स्ट होता है वर्ब, ठीक है, एंड लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। बस तीन चीज से लेकर सेंटेंस बनता है, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला, ओके, काम करने वाला यानी कि डूअर, ओके। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? यानी काम को, उसी काम को रिसीव करने वाला, ओके, यानी रिसीवर, ठीक है, उसी काम को रिसीव करने वाला, ओके, यानी रिसीवर होते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट जो काम करता है और ऑब्जेक्ट जो वही काम को रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो, ये जो सब्जेक्ट, ओके, ये सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है, ओके। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट या तो कोई थिंग्स होते हैं, ओके, या कोई थिंग्स होते हैं, या कोई पर्सन होता है, ओके, या कोई पर्सन होता है, या कोई प्लेस होता है, ठीक है। बस यही सब्जेक्ट, यही तीन चीजें होते हैं, ओके। सब्जेक्ट यही तीन चीजें होते हैं, या तो कोई थिंग्स, या कोई पर्सन, या कोई प्लेस। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट भी यही तीन चीजें होते हैं, या किसी थिंग्स होता, या किसी थिंग्स, ओके, या कोई पर्सन, या कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है। बस दैट्स इट, या कोई थिंग्स, या कोई पर्सन, या कोई प्लेस, ओके। और इसी सब्जेक्ट को, ठीक है, इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाला कौन होता है? वर्ब, ओके। इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाला कौन होता है? वर्ब। और ये जो थिंग्स है, या जो पर्सन, या जो प्लेस, ओके, ये जो थिंग्स है, या पर्सन, या प्लेस, इस सब चीज का एक नाम होता है, ठीक है, एक नाम होता है, एक अलग अलग नाम होता है, ठीक है गाइस, नाम होता है। और उसी नाम को हम बोलते हैं नाउन, ओके, उसी नाम को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो राम प्लेस फुटबॉल, ओके। यहां पे देखो, राम कौन है? राम एक पर्सन होता है, ओके। और यहाँ पे फुटबॉल कौन है? एक थिंग्स है, यानी कोई पर्सन से थिंग्स को जोड़ने वाला यहाँ पे कौन है? वर्ब, ओके। नेक्स्ट देखो, द पुलिस caught the thief, ओके, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा, ओके। यहाँ पे पुलिस ये कौन है? एक पर्सन होता है, ओके, एक पर्सन होता है। और यहाँ पे थीफ यानी चोर, ये भी एक पर्सन होता है, यानी यहाँ पे पर्सन को पर्सन से जोड़ने वाला कॉट, यानी ये होते हैं वर्ब, ओके, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो, आई लव गोवा, ओके, सॉरी, गोवा, ओके, आई लव गोवा। यहाँ पे आई कौन है? एक पर्सन होता है, और गोवा एक प्लेस का नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन से प्लेस को जोड़ने वाला कौन होते हैं? यहाँ पे वर्ब यानी लव, ओके, ओके। आज हम सीखने जा रहे हैं इसी पर्सन को, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, ओके। फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट सेकंड पर्सन, ओके, एंड लास्ट वन थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बातें करते हैं, ओके, जो बातें करते हैं, यानी कहने वाला,
ओके, बोलने वाला, ठीक है, जो कहता है या जो बोलते हैं, ओके, बोलने वाला होते हैं फर्स्ट पर्सन, ओके, यानी कि स्पीकर, ओके, जो बातें करते हैं, ओके। और अगर ये स्पीकर, ठीक है, एक है यानी अकेला है, सिंगुलर नंबर, तो हम यूज करते हैं आई, ओके, आई होते हैं, ठीक है। और यही स्पीकर अगर एक से ज्यादा हो तो क्या होते हैं, तब हम यूज करते हैं वी, ओके। अगर अकेला हो यानी सिंगुलर हो तो हम यूज करते हैं आई, और प्लूरल हो तो हम यूज करते हैं वी, ओके। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पर्सन, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेकंड पर्सन कौन होते हैं, ओके, सुनने वाला, ओके, जो सुनते हैं, ओके, यानी कि लिसेनर, ठीक है, लिसेनर यानी कि सुनने वाला, ठीक है। अगर यही सुनने वाला एक है यानी सिंगुलर, तब हम यूज करते हैं यू, ओके। अगर यही सुनने वाला एक होते हैं तब हम यूज करते हैं यू, और अगर यही सुनने वाला एक से ज्यादा हो तब भी हम यूज करते हैं यू, ओके। यानी यू अकेला ही, ठीक है, यू अकेला ही सिंगुलर है और प्लूरल भी है, ठीक है। लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यू को, ठीक है, ये याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम यू को प्लूरल मानते हैं, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम यू को प्लूरल मानते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ओके, थर्ड पर्सन कौन होते हैं? थर्ड पर्सन वो होते हैं जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ओके, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ओके, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, उसी को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ही, ओके, ही सिंगुलर नंबर, मेल, ओके। अगर एक है, ठीक है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वो अगर एक है, सिंगुलर नंबर, मेल है, तो हम यूज करते हैं ही, ठीक है। अगर वही थर्ड पर्सन, ठीक है, अगर वही थर्ड पर्सन एक है, ठीक है, और फीमेल है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं सी, यानी फीमेल, ओके। ही हम यूज करते हैं मेल के लिए सिंगुलर नंबर, और सी हम यूज करते हैं फीमेल के लिए सिंगुलर नंबर, ओके। नेक्स्ट, दे, ओके, अगर एक से ज्यादा, ठीक है, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं दे, यानी प्लूरल, ठीक है, ठीक है। और होते हैं इट, ओके, इट, ठीक है, इट, ये भी सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन। और एनी नेम, ओके, एनी नेम, कोई भी नाम उठा लो, ठीक है, वो होते हैं सिंगुलर नंबर। एंड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट लाइन, अब सुबह उठकर जो जो चीज देखते हो, ठीक है, वो सारे, ठीक है, थर्ड पर्सन होते हैं, वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। यानी ये देखो, मेरे हाथ में पेन है, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, एवरीथिंग, अब जो जो देखते हो सारे, ठीक है, थर्ड पर्सन होता है, और उसी सारे थर्ड पर्सन का एक नाम होता है, ठीक है, उसी सारे थर्ड पर्सन का एक नाम होता है, ठीक है, और उसी नाम को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है, उसी नाम को हम बोलते हैं नाउन। यानी यहाँ पे जो भी कुछ, ही, सी, दे, इट, एनी नेम, ठीक है, सारे का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नाउन, ओके। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो कहते हैं, यानी कहने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला, लिसनर। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ओके। फर्स्ट पर्सन एग्जांपल क्या है? आई एंड वी, ओके। अगर सिंगुलर है तो आई, प्लूरल हो तो वी यूज होता है, ठीक है। प्लूरल हो तो वी यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पर्सन कौन है? यू। यू अकेला ही सिंगुलर है और प्लूरल भी है, ओके। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यू को हम हमेशा के लिए प्लूरल मानते हैं, ओके। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ओके। जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ओके। अगर एक पर्सन, ठीक है,
अगर सिंगुलर नंबर मेल हो तो हम यूज करते हैं ही। अगर सिंगुलर नंबर फीमेल हो तो हम यूज करेंगे सी। ओके, और वही जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वही अगर एक से ज्यादा हो तो हम यूज करेंगे दे। ओके, और एक चीज के लिए, ठीक है, सिंगुलर कोई भी वस्तु, ठीक है, थिंग्स, उसके लिए हम यूज करते हैं इट। और कोई भी नेम उठा लो, ठीक है गाइस, एनी नेम, सारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। So that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RB English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.